किसी दोस्त रिश्ते में या पार्टनर में आपके लिए कौन से गुण महत्वपूर्ण रहते हैं? लोगों का काम है कहना। हाँ। कुछ तो लोग कहेंगे। पहली बार साइकिल कब चलाई और इससे जुड़ी हुई कोई छोटी सी घटना हो? एकदम से चिल्ला के बोले तो मैं काफी ज्यादा डरी हुई थी। वो थोड़ा सा सीक्रेट है। वो रिवील नहीं होगा यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हेलो नमस्ते, मैं देवीना एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे पॉडकास्ट ब्यूटीफुल सोल्स में। और आज की हमारी ब्यूटीफुल सोल हैं मुस्कान रघुवंशी, जिन्हें आप एक साइकिलिस्ट के रूप में जानते हैं। मुस्कान की सरलता, सौम्यता और सादगी उनके व्यक्तित्व को और भी निखारती है। आज हमारे पॉडकास्ट के जरिए आप जानेंगे मुस्कान की कहानी, फिट विद मुस्कान की जुबानी। तो चलिए एंजॉय कीजिए मेरे साथ ओनली ऑन ब्यूटीफुल सोल्स। बहुत बहुत स्वागत है मुस्कान रघुवंशी आपका हमारे पॉडकास्ट ब्यूटीफुल सोल्स में। कैसी हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है? अभी मेरी लाइफ में फर्स्टली मैं कंटिन्यू अपनी स्टडी कर रही हूँ और साथ ही साथ में 2024 में होने वाले इवेंट्स की तैयारी कर रही हूँ, जो कि साइकिलिंग इवेंट है, रनिंग इवेंट्स है। अच्छा। और बाकी जो एक्स्ट्रा इवेंट्स आते हैं उन लोगों की तैयारी कर। आपकी शुरुआती पढ़ाई कहाँ से हुई और अभी आप क्या कर रहे हो स्टडी में? ओके, मेरी शुरुआती जो पढ़ाई है वो अशोकनगर से हुई है। मेरा स्कूलिंग पूरा अशोकनगर से है और मेरा ग्रेजुएशन भी अशोकनगर से हुआ है। और उसके बाद मैं बैचलर अपनी बीपीएड की स्पोर्ट्स की डिग्री के लिए भोपाल चली गई थी, तो मैं वहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री कर रही हूँ। कोई बचपन का सपना आपका जो अधूरा रह गया हो? नहीं, बचपन का मेरा कोई सपना अधूरा नहीं रहा, क्योंकि बचपन में मुझे हमेशा एक चीज का शौक होता था। जब भी न्यूज़पेपर देखते हैं तो सबकी फोटोज आती थी, तो मुझे बड़ा शौक था कभी मेरी भी फोटो आना चाहिए। तो साइकिलिंग के साथ साथ मेरा ये शौक भी पूरा हो गया। इसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। फिट विद मुस्कान क्या है? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? फिट विद मुस्कान मेरी एक सोच है, जिसकी शुरुआत मैंने पिछले शायद 2020 में स्टार्ट की हुई थी। और ये मैंने इसलिए सोचा क्योंकि मैंने जब साइकिलिंग स्टार्ट की हुई थी वो हेल्थ को लेके स्टार्ट की हुई थी। तो मैं चाहती हूँ सब लोग हेल्थी रहें और मेन फोकस मेरा हमेशा लड़कियों पे रहा है। तो जैसे मैंने अपनी इंस्टा आईडी का यूजर नेम भी फिट विद मुस्कान दिया हुआ है। ऑलमोस्ट लोग बाग अनहेल्दी खाते भी हैं, हम लोग भी, ऑलमोस्ट मैं भी खाती हूँ कभी कभी। तो होता है ना कि हम हेल्थ के लिए मोटिवेटेड नहीं रहते। बहुत सी अलग अलग चीज फैमिली भी मोटिवेट नहीं करती है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ सभी लोग फिट रहे और स्वस्थ रहे। औरतों को समर्पित आपकी माँ नर्मदा की यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई कि ये करना है? ओके, पहले तो मैं आपको बताती हूँ, नर्मदा जो कि उनका उद्गम स्थल जो है वो अमरकंटक है, जो कि अनूपपुर जिले में है। और हमारे लिए माँ नर्मदा बहुत ज्यादा पूजनीय है। मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश में सेंटर में पूरे में बहती हैं। और ये एकमात्र नदी है जिनकी हम लोग परिक्रमा करते हैं। तो जैसे कि सब लोग इसको कभी पैदल करते हैं, कभी गाड़ियों से करते हैं, तो मेरे एक सोच आई कि मुझे साइकिलिंग से करनी चाहिए, क्योंकि साइकिलिंग मेरी जो है वो स्ट्रेंथ है। तो मुझे लगा मैं साइकिलिंग से करती हूँ। और इसकी स्टार्टिंग मैंने अपना होशंगाबाद के विवेकानंद घाट से की हुई थी। अच्छा। जो वहां से स्टार्ट करते हुए पहले मैं नीचे गई हुई थी गुजरात साइड पे। तो ये पूरा एक परिक्रमा करा मैंने 3200 किलोमीटर का 18 दिन में। और इसमें लोगों का प्यार, सपोर्ट मुझे बहुत ज्यादा मिला। स्पेशली फीमेल्स भी आगे आई, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं ये चीज बहुत अच्छी हो रही है। बहुत अच्छी हो रही है और सच में बहुत अच्छी है ये चीज, वाकई में। पहली बार साइकिल कब चलाई और इससे जुड़ी हुई कोई छोटी सी घटना हो? ओके, मेनली जैसे ये साइकिलिंग की जर्नी बचपन में स्टार्ट होती है, तो सबकी तरह मेरी भी स्टार्ट हुई थी। और अभी मैंने 2020 लॉकडाउन में मैंने इसको स्टार्ट किया हुआ था, क्योंकि मैं अपनी हेल्थ को लेके काफी ज्यादा परेशान थी। तो ऑलमोस्ट लॉकडाउन था, जिम बंद है, आप कहीं जा नहीं सकते हैं, आप किसी से मिल नहीं सकते हो, तो थोड़ा सा घर में भी बुरा लगने लगा था। तो मैंने सुबह सुबह स्टार्ट किया कि हाँ, साइकिलिंग करना है, अपनी हेल्थ को सही रखना है। और इससे जुड़ी हुई कोई छोटी घटना? ये मुझे अपनी बचपन की याद आ जाती कभी कभी, जो मेरे भाई ने मेरे साथ किया हुआ था।
हम लोग वो मुझे साइकिलिंग चलाना सिखा रहा था, तो पीछे पकड़े हुए थे। तो मैं साइकिलिंग कर रही थी, पर एकदम होता है कि मैं कंटिन्यू कर रही थी साइकिल चलाना और पीछे से छोड़ दिया। अच्छा। पर जब मैं पीछे देखी उसने छोड़ा तो मैं गिर गई और वो मुझे उठाने की जगह मेरे लिए हंस रहा था। तो वो चीज अच्छी लगती है कभी कभी। कश्मीर से कन्याकुमारी के पीछे क्या मकसद था? जब मेरी माँ नर्मदा की परिक्रमा पूरी हुई और लोगों का जो सपोर्ट मुझे मिला, और मुझे कहीं ना कहीं लगने लगा था कि लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, इस चीज़ का प्रभाव पड़ रहा है सारी चीज़ में, जो वुमेन एम्पावरमेंट को लेके मैं चली हुई थी। तो ये परिक्रमा के दौरान मुझे लगने लगा था, तो मुझे कहीं ऐसा लगा कि कहीं ये अभी तक, क्योंकि माँ नर्मदा मध्य प्रदेश में ही है, तो ये सीमित ना रहे यहाँ तक। क्योंकि ऑलमोस्ट मध्य प्रदेश और जो गुजरात का एक एरिया आता है जो बहुत छोटा सा आता है, तो कहीं ना कहीं लग रहा था इसको पूरे भारत में किया जाना चाहिए। तो फिर मैंने कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक का प्लान बनाया था, और जो 3500 किलोमीटर का था, इसके साथ साथ वुमेन एम्पावरमेंट को लेते हुए चलती गई। तो इसके पीछे मेन मकसद यही था कि जैसे वहाँ लोग मुझे सपोर्ट कर रहे थे, वुमेन्स आगे आ रही थी, तो ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इसलिए मुझे K2K करना था। इसको मैंने हैशटैग मुस्कान K2K नाम दिया हुआ था। तो वुमेन्स इस चीज में भी आगे आए, और फैमिली जो होती है ना, अपनी लड़कियों के सपने पूरे नहीं करवाती कहीं ना कहीं। तो मेरी फैमिली ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है ना, तो मैं चाहती हूँ कि बाकी के लोग भी हैं वो अपनी लड़कियों को सपोर्ट करें, इवन लड़कों को भी सपोर्ट करें, जो उनके ड्रीम्स हैं उनको फुलफिल करने में। तो बस इसलिए क्या कहीं ना कहीं ये चीज मतलब आपको भी समझ आती होगी कि जो औरतें हैं घर की, हाँ। सबसे ज्यादा वो अनदेखा करती हैं अपनी बच्चियों के सपनों को। वो हम जैसे बोलते हैं ना कि नॉर्मली हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट को, इक्वालिटी को लेके, तो लोग बात कहते हैं नहीं हर जगह इक्वालिटी है सर जी। तो पर अभी देखो ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं बाहर बड़ी बड़ी सिटीज में इक्वालिटी है, पर अभी भी जो गांव है पीछे, वहाँ पे इक्वालिटी नहीं है। वहाँ हेल्थ को लेके इक्वालिटी नहीं है, वहाँ एजुकेशन को लेके इक्वालिटी नहीं है। क्योंकि लगता है ना कि हाँ लड़की क्या करेगी, थोड़ा सा बड़ी होगी तो हम लोग उसकी शादी करेंगे। ये गांव की अभी भी सोच है, क्योंकि वो लिमिटेड उसी एरिया में रह रहे हैं, तो शायद इसलिए सोच है। और हमें उस चीज पे वर्क भी करना चाहिए, क्योंकि मैं भी एक गांव से बिलोंग ही करती हूँ। मेरे शहर से 10-15 किलोमीटर पे गाँव है। तो मेरी फैमिली ने भी स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत होता है, लोग क्या बोलेंगे क्या नहीं। जब मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया है तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है बस लोगों तक पहुंचना चाहिए चीजें, फैमिली भी सपोर्ट करती है। साइकिलिंग की शुरुआत में आपके प्रति कैसे रिएक्शंस थे लोगों के? ओके, जैसे कि हमने एक गाना सुना होगा कि लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, ऐसा एक गाना है। तो स्टार्टिंग में काफी लोगों ने बहुत कुछ बोला, पर मेरी फैमिली ने मुझे पूरा सपोर्ट किया, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे सपोर्ट किया स्टार्टिंग में। वो हमेशा थे कि मेरे सपने पूरे करवाने, उन्होंने मुझे हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। और फिर धीरे धीरे ये सब चीज देखते देखते मुझे सभी लोगों ने सपोर्ट किया, तो बस आगे चलता गया। कुछ 2-4 लोग थे तो उनके मुंह अपने आप बंद हो गए। डेफिनेटली। आपने ठाना कैसे कि ये करना है? क्योंकि आजकल जो युवा हैं वो बहुत कंफ्यूज हैं उस चीज को लेके कि लाइफ में करना क्या है, क्या करें, क्या स्टडी में भी, और बहुत सारी चीजों में कंफ्यूजन बहुत है। जब मैंने स्टार्ट किया था अपनी लाइफ में तो मैं भी कंफ्यूज थी कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या करना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम था, मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है। और मेरी साइकिलिंग की जर्नी लॉकडाउन से स्टार्ट हुई। तो मुझे लोगों का सपोर्ट, प्यार बहुत ज्यादा मिला। कंफ्यूजन वहाँ खत्म होती गई, क्योंकि मुझे आगे रास्ते दिखते गए कि हाँ ये करा है मैंने, अभी इसके बाद नेक्स्ट ये करना है, नेक्स्ट ये करना है, करते करते। और अभी भी जैसे K2K करने के बाद मैं शांत नहीं हूँ। नहीं होना भी नहीं है। इसके बाद भी मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, तो बस ऐसे चलता रहा। मुस्कान किसका अनुसरण करती है? ओके, मैं अपने कोच हैं जो मुझे काफी ज्यादा हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। मेरे फ्रेंड्स हैं, मतलब वो सबके लिए एक आइडल होता है कि पर्टिकुलर एक पर्सन होता है। मेरे लिए 2 से 3 लोग होते हैं, क्योंकि मुझे हर चीज के लिए अलग डिफरेंट चाहिए। कोई जो वर्कआउट करवाते हैं तो वो चीज है कि हाँ कंटिन्यू ये चीज करना, सर ने ऐसा बताया तो वो कितनी मेहनत कर रहा है मेरे पीछे, इसलिए मुझे मेहनत करना है।
ऐसा रहता है। मुस्कान को खुद के बारे में एक सबसे अच्छी चीज कौन सी लगती है? मुझे खुद के बारे में ये चीज़ अच्छी लगती है, मैं कुछ भी चीज़ ठान लेती हूँ तो मैं बिना कंप्लीट करे उसको बैठती नहीं हूँ। तो मैं सेल्फ मोटिवेटेड रहती हूँ, और जो मेरी एक फैमिली भी मुझे सपोर्ट करती है, कहीं ना कहीं फ्रेंड्स भी सपोर्ट करते हैं। पर एक चीज़ अच्छी है कि जो ठान लिया वो कंप्लीट करके ही रुकना है। किसी दोस्त रिश्ते में या पार्टनर में आपके लिए कौन से गुण महत्वपूर्ण रहते हैं? पहली बात कि वो कितना ज़्यादा मेरे लिए सपोर्टिव है, वो चीज़ मैं देखती हूँ, वो कितना हॉनेस्ट है। और साथ ही साथ मैं कभी किसी इंसान को बाय फेस जज नहीं करती हूँ कि वो इंसान कैसा है, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम किसी को देख के जज नहीं कर सकते हैं कि वो इंसान है कैसा। कभी कोई ऐसा वाकया हुआ है यात्रा के दौरान जिससे आप डर गए हो? वैसे मेरी बाकी राइड्स के साथ तो नहीं हुआ है कभी भी, क्योंकि ओवरऑल मैंने रात में भी राइड्स की हुई है, जब 400 किलोमीटर या 600 किलोमीटर भी क्या। पर अभी जैसे कश्मीर से कन्याकुमारी में नीचे साउथ में हम लोग पहुंचे हुए थे, तो वहाँ ऑलमोस्ट 1 या 2 मिनट की ये घटना है। मैं खुद डरी हुई थी क्योंकि रात का समय था, 10 बज रहे थे, और मेरे पीछे जो सपोर्ट व्हीकल हुई थी वो सिर्फ 5 मिनट के लिए मेरे से आगे हुई, क्योंकि रास्ता देखना था। तो वहां पे जो साइड से जो लड़के निकल रहे थे, तो उनका एक तो लैंग्वेज प्रॉब्लम भी था, तो क्या बोल रहे थे वो एकदम से चिल्ला के बोल रहे थे, मैं काफी ज्यादा डरी हुई थी। वो थोड़ा सा मुझे अजीब लगा इस राइड में। बाकी पूरी राइड काफी अच्छी रही। यदि आप ऐसा कोई कानून बना सके जिसे सबको फॉलो करना है तो वो क्या होगा? मैं जो कानून बनाऊंगी वो यही है कि सभी को ऑलमोस्ट प्रॉपर जो हेल्थ है, हेल्थ के लिए और एजुकेशन के लिए, क्योंकि अभी भी जो गांव है वहाँ पे एजुकेशन में बोलते हैं ना इक्वालिटी है, सब जगह बोलते हैं इक्वालिटी इक्वालिटी, ये सुनने को मिलता है। पर अभी भी हमें गांव पे वर्क करना चाहिए, वहाँ पे अभी भी इक्वालिटी नहीं है। हम अभी गांव जाते हैं तो वहाँ हमें जाते ही समझ में आ जाएगा कि नहीं अभी इक्वालिटी नहीं है, हमें हेल्थ पे काम करना चाहिए, हमें एजुकेशन पे काम करना चाहिए। तो ये चीज़ है। मुस्कान, आप और कौन से नए कौशल सीखना चाहती हैं? अभी तक जैसे मैंने साइकिलिंग में अलग अलग इवेंट्स किए हुए हैं, मैं साइकिलिंग में नेशनल लेवल प्लेयर भी रही हूँ, और मैं एमपी से फर्स्ट एसआर भी हूँ। हम एसआर में अपना 150 किलोमीटर, 200, 300, 400 और 600 किलोमीटर इन्हें टाइम्स के अंदर करते हैं। अच्छा। और फिर इसके साथ साथ मैंने नर्मदा परिक्रमा और कश्मीर से कन्याकुमारी साइकिल से किया है। पर इसके बाद अब मुझे ट्रैकिंग का नया जुनून स्टार्ट हुआ है। अच्छा। तो अब मैं ट्रैकिंग करना चाहती हूँ। अच्छा, तो ये ट्रैक आप कहाँ जाना चाहती हैं? वो थोड़ा सा सीक्रेट है। अच्छा। वो रिवील नहीं होगा यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं चाहती हूँ कि हमारे पॉडकास्ट के जरिए आप दर्शकों को कोई बात बताएं। किसी ने बहुत प्यारी लाइन लिखी हुई है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। मैं सभी से बस इतना ही कहना चाहती हूँ, जो अपने सपने होते हैं उनको पूरा करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैं खुद हूँ, मैं भी एक गांव से बिलोंग करती हूँ, मेरा एक डिफरेंट फील्ड में सपना था। तो जहाँ मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, तो वहाँ लड़कियाँ जब तक अपने सपने अपने पेरेंट्स को नहीं बताएंगी तो पेरेंट्स भी कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने सपने पूरे किए हुए हैं, वैसे आपको भी अपने सपने पूरे करना है, पर आपको अपने लिए स्टैंड लेना होगा। फर्स्टली आप जब तक अपने सपने पेरेंट्स को नहीं बताएंगे तो पेरेंट्स उस चीज को फुलफिल नहीं कर पाएंगे, चाहे वो लड़की हो या वो लड़का हो। आपको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। सेकेंडली मेरा जो मेन मोटिव है वो एजुकेशन पे है, इक्वालिटी है। इक्वालिटी जैसे कहीं ना कहीं अभी भी सिटीज में इक्वालिटी है, पर अभी गांव में नहीं है। गांव में हमें ज्यादा से ज्यादा वर्क करना है इक्वालिटी के ऊपर भी, कि पढ़ा एजुकेशन पे, क्योंकि अभी भी ये होता है कि लड़कियों को बहुत से लोग पढ़ाने के लिए नहीं पहुंचाते हैं, तो वहाँ पे हमको वर्क करना है। नेक्स्ट चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि हेल्थ हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑलमोस्ट हम लोग वर्कआउट नहीं करते हैं, पर सभी को आपका एज लिमिट कोई नहीं कि भाई हमारी एज है, और कुछ लोग बोलते हैं हम पतले हैं तो हम क्यों वर्कआउट करेंगे, जबकि हर एक इंसान को 30 से 40 मिनट वर्कआउट करना चाहिए डेली, और क्योंकि इससे इमोशनली भी आप फिजिकली फिट रहेंगे। और मेन मोटिव हमारा जो है ना, हम लोग डिप्रेशन में जाते हैं, काफ़ी बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं जो इस चीज़ का शिकार बनते हैं, क्योंकि हम लोग बाहर रहते हैं, तो बाहर हम अकेले रहते हैं और हमारे पेरेंट्स का प्रेशर हम पे ज़्यादा होता है, क्योंकि पेरेंट्स बोलते हैं बेटा इस चीज़ में आपको ये करना है, आपको ये इस बार तो एग्जाम क्लियर कर ही लेना है।
पर हम लोग जब तक वर्कआउट वगैरह करते रहेंगे तो हम फिट रहते हैं, खुश रहते हैं और डिप्रेशन से ओवरकम करते हैं। और ये चीज बहुत अच्छी होती है। आपको अपनी लाइफ में हमेशा वर्कआउट करना चाहिए, फिट रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। एंड फैमिली को इतना बोलूंगी कि अपने बच्चों के, अगर आपके लड़की हो या लड़का आपसे सपने शेयर नहीं कर पा रहा तो आपको अपने बच्चों से बात करना चाहिए, अपने बच्चों के साथ एज अ फ्रेंड रहना चाहिए, स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, तो वो लोग इजिली आपसे हर एक चीज शेयर कर पाएंगे। तो चलिए, आज का पॉडकास्ट हमारा यहीं पर खत्म होता है और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मुस्कान जी आपका कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। और थैंक यू सो मच, आप यहाँ आए उसके लिए।